देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 17 फरवरी, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई बद इंतजामी से जुड़ी खबरों ने सुर्खियां बटोरी, जिसको लेकर आज केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगते हुए कहा कि पहले दिन 70,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, जो अभूतपूर्व भीड़ थी। उन्होंने माना कि कल कुछ लोगों को परेशानी हुई, तो इसके लिए सरकार माफी मांगती है। उन्होंने दावा किया कि अब इंतजाम बेहतर कर दिए गए हैं। एक 24 घंटे काम करने वाला वार रूम बनाया गया है, जो पूरे वेन्यू की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। सरकार सभी सुझाव के लिए तैयार है, ताकि बाकी दिनों में अनुभव और बेहतर हो। गौरतलब है कि इस समिट में हजारों स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट और विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे हैं, जिससे एंट्री पॉइंट पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। कई प्रतिनिधियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ एग्जिबिटर्स ने सामान चोरी होने की शिकायत की। खासतौर पर स्टार्टअप नियो सेपियन के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के आने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान उनके स्टॉल से एक एआई गैजेट गायब हो गया। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर इसे मिसमैनेजमेंट करार देते हुए सरकार के इंतजामों की तीखी आलोचना की। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। आज मुंबई में उन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यह दौरा 19 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति मैक्रों की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में रक्षा सहयोग, खासकर राफेल लड़ाकू विमानों और हैमर मिसाइलों पर चर्चा होगी। साथ ही समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होगी। दोनों नेताओं ने आज भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन भी किया। मैक्रों के इस दौरे को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे पूर्व क्रिकेटर और पीएम इमरान खान की सेहत को लेकर दुनिया भर के क्रिकेटरों ने चिंता जाहिर की है। 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि इमरान खान के साथ उचित और मानवीय व्यवहार किया जाए। इस अपील में भारत के सुनील गावस्कर और कपिल देव के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ जैसे दिग्गज शामिल हैं। इमरान खान पिछले 2 सालों से अधिक समय यानी 800 दिनों से जेल में हैं। उनकी बहन अलीमा खानुम ने जेल में उनकी बिगड़ती सेहत और इलाज को लेकर चिंता जताई है। हाल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में अब 15% ही दृष्टि बची है, क्योंकि शिकायतों पर समय से ध्यान नहीं दिया गया। उधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान आज आधिकारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री बन गए। ढाका के संसद भवन में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। अन्य मंत्रियों में 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया था। पार्टी को 297 में से 209 सीटें मिली, जबकि जमाते इस्लामी को 68 सीटें प्राप्त हुईं। यह 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पहला आम चुनाव था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद वापस लौटे हैं। अब वे 35 साल बाद बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले लगभग 2 दशकों तक महिला नेता ही इस पद पर रहीं। इस अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे ढाका में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं और यह नया दौर दोनों देशों के संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बॉक्साइट के अवैध खनन के आरोप में अधिकारियों की पिटाई से हुई आदिवासी बुजुर्ग की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने कुसमी एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े अजय प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव शामिल हैं। मामला रविवार रात का है, जब अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम की टीम ग्रामीणों के पास पहुंची और मारपीट की, जिसमें 62 वर्षीय राम नरेश राम उर्फ राम नरेश की मौत हो गई। 2 अन्य ग्रामीण अजीत उरांव और आकाश अगरिया घायल हुए हैं। घटना के विरोध में आज कुसमी बाजार को बंद रखा गया और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम के संरक्षण में अवैध खनन का आरोप भी लगाया है और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है।
कांग्रेस ने इसे खनन माफियाओं से मिली भगत करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्बाब्वे ने T20 विश्व कप के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। मंगलवार को आयरलैंड के खिलाफ उनका महत्वपूर्ण ग्रुप बी मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस परिणाम में दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले, जिससे जिम्बाब्वे के कुल 5 अंक हो गए और वे सुपर 8 में जगह बनाने में सफल रहे। इस मैच के रद्द होने से पहले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। जिम्बाब्वे अब सुपर 8 में 7वीं टीम के रूप में शामिल हो गया है। वे ग्रुप G1 का हिस्सा होंगे, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे का सुपर 8 में पहला मैच भारत के खिलाफ 26 फरवरी को चेन्नई में होगा। और आखिर में जरा हटके में जानिए, देश में नकदी के रिकॉर्ड चलन पर क्या है SBI की ताजा रिपोर्ट। देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन नकदी की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक बाजार में कुल मुद्रा का मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 11.1% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। जनवरी में UPI से करीब 28 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए, नए रिकॉर्ड बनाए। फिर भी कैश टू GDP का अनुपात घटकर लगभग 11% रह गया। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन कुल नकदी की मात्रा भी साथ ही साथ बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नगद निकासी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। छोटे व्यापारियों में UPI से दूर होने का रुझान देखा गया। कम ब्याज दरें, जमा वृद्धि में कमी और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत बढ़ने से लोग ज़्यादा कैश रखने लगे हैं। साथ ही घरों में सोना चांदी बेचकर तरलता जुटाने से भी नकदी बढ़ी है। अब बाजार में 100, 200 और 500 रुपए के नोट ज़्यादा चल रहे हैं। 500 रुपए के नोट कुल मूल्य में 86% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।